प्रयागराज कुंभ मेले का शाही स्नान भारतीय संस्कृति, परंपरा और धार्मिक आस्था का प्रतीक है। शाही स्नान कुंभ मेले में प्रमुख स्नान पर्वों पर आयोजित होता है। इसमें अखाड़ों के साधु संत विशेष रूप से नागा साधु संगम में स्नान करते हैं। इस स्नान को शाही इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें संतों और नागा साधुओं की शाही मौजूदगी होती है। वे पूरी शाही शानो शौकत के साथ नाचते गाते और अपने साथ गदा, तलवार और अन्य शस्त्रों को लेकर भजन कीर्तन करते हुए रथों, हाथी और पैदल संगम तट पर पहुंचते हैं। पर आखिर शाही स्नान की शुरुआत कैसे हुई? आइए जानते हैं क्या है शाही स्नान का इतिहास। ऐसी मान्यता है कि शाही स्नान की परंपरा सदियों पुरानी है। शाही स्नान की परंपरा की शुरुआत 14वीं से 16वीं सदी के बीच हुई थी। यह वह दौर था जब भारत के एक बहुत बड़े भूभाग पर मुगलों का शासन था। साधुओं ने अपने और धर्म की रक्षा हेतु अखाड़ों में एकजुट होकर मंदिर और मठों की रक्षा की। उस काल में साधु उनसे उग्र होकर संघर्ष करने लगे थे। ऐसे में बाद में शासकों ने साधुओं के साथ बैठ करके उनके काम और झंडे का बंटवारा किया। इसके बाद कहीं भी कुंभ मेले का आयोजन होता तो ऐसे में साधुओं को सम्मान देने के लिए उन्हें पहले स्नान का अवसर दिया जाने लगा, जिसके चलते पेशवाई निकालने की परंपरा के साथ ही साधुओं के सम्मान में राजशाही तरीके से ही स्नान भी कराया जाने लगा। इसलिए मुख्य तिथियों को होने वाले स्नान को शाही स्नान कहा जाने लगा। बाद में पहले कौन सा अखाड़ा शाही स्नान करे, इसके लिए भी विवाद होने लगा। फिर शाही स्नान को लेकर भी अखाड़ों में संघर्ष होने लगा था। कई बार यह संघर्ष इतना बढ़ जाता था कि हथियारबंद साधु एक दूसरे को मारने लगते थे। ये घटनाएं ज्यादातर 13वीं से 18वीं शताब्दी के बीच घटी थी। इसके बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हुआ तो सभी अखाड़ों के स्नान का क्रम निर्धारित किया गया। कहते हैं कि आज भी उसी क्रम में शाही स्नान किया जाता है।